वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नवीन सरोहा। और आज का वीडियो, लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किए कि सर आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो। सो नए आदमियों के लिए वीडियोस कई बार नहीं होती, जो लोग कंटिन्यूसली वीडियो देखते हैं या जो लोग ऑलरेडी मेरे से कनेक्टेड हैं, क्लाइंट हैं, या जिन लोगों ने कुछ हमसे खरीदा है, तो उन लोगों के लिए SLT1 SLT2 सिंगल लाइन ट्रेड लेवल्स फॉर ऑप्शंस, दैट्स अ फार्मूला फॉर ऑप्शंस और स्ट्रेटजी फॉर ऑप्शंस, उन लोगों के लिए ये वीडियोस होते हैं। तो बेसिकली मेरा मोटो कभी नहीं रहता कि हाईली प्रमोट करूं कि अपने चैनल को, और प्रमोशन के बाद उसके जो भी नए क्लाइंट हैं उनको एक्सप्लेन करूं। सो देयर इज ओनली रीजन कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है जो लोग ऑलरेडी कोर्स ज्वाइंट हैं या जो लोग आके जा चुके हैं। तो आज फिर से बड़ा मूवमेंट आया निफ्टी में, और कल एक्सपायरी है तो एक्सपेक्टेड है कि कल भी ऐसा रहेगा। कल मार्केट करीब, निफ्टी की बात करें तो कल 300 के आसपास, 300 या 300 के आसपास दिखनी चाहिए। तो अभी 453 चल रही है, तो 300 के आसपास, 300 के नीचे अगर चलेगा तो और मंदा होगा। अदरवाइज 300 तक एक बार मार्केट को दिखाते हैं। पहले इंडेक्स लेवल भी दिखाएंगे और फिर ये भी दिखाएंगे। पहले बात करते हैं ऑप्शन की और SLT1 SLT2 की। मार्केट 920.25 पे क्लोज, 925 यहाँ पे SLT1 के नीचे आने का काम खत्म। न्यूट्रल लेवल से ट्रेड आया, क्लोज है 46 का, न्यूट्रल लेवल है 41 का, 5 रुपए का डिफरेंस है। 46 से ट्रेड आया, मार्केट हाई 142 बट फर्स्ट हाई 92। अदरवाइज एक कंटिन्यूशन आराम से बनाई जा सकती थी। पुल बैक की बात करें तो 73 से 58 समटाइम है, 74 था, 74 से ये आज के लेवल थे। देख लीजिए एक बार निफ्टी के लेवल्स देख लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा। सेंसेक्स के भी लेवल्स यहाँ पे हैं, बैंक निफ्टी मिड कैप, तो आप देख पाएंगे। 2 दिन में 1 डे बिफोर एक्सपायरी 25% प्रॉफिट बुक करना था, तो इजीली 25% आपको मिल गया। देन आफ्टर केम बैक टू डाउन। पुल बैक एंट्रीज में ये भी हो सकती है, बट एक ही कैंडल का हाई था, एक कैंडल का लो था, तो एग्जैक्टली पुल बैक एंट्री ये है। सो क्लोज इज 74, लो इज 68, लो इज 68, 74 का क्लोज 74 पे ट्रेड हुआ, या यहाँ पे ट्रेड हुआ 74.80 और 64.45। व्हाट इज द लो? 68.10। सो SL नहीं हुआ और 74 से 140, 100% गैप। सो दैट्स अ बिग मूवमेंट इनसाइड, और ये SLT1 के नीचे ही रहा। तो अगर किसी ने वहां पे एंट्री नहीं ली हो तो एक एंट्री सिनेरियो 49 पे बनता, 49 पे, 46 न्यूट्रल लेवल से बनेगा, 49 SLT2 से बनेगा, जैसा कि कंसेप्शनल है और मेरी काफ़ी वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया गया है। सो प्लीज़ कीप वाचिंग टू ओल्डर वीडियोस एज वेल। सो अब ये निफ्टी है, निफ्टी के 25,700 स्ट्राइक प्राइस, 25,500, 25,700, 25,700, 25,500, राइट। तो इसके बाद सेंसेक्स की बात करें, वीकली में इसलिए दिखा रहा हूँ कि वीकली एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स 83,700, 83,000, और ये 181, 137, 181, राइट। इसमें भी न्यूट्रल लेवल से एक परफेक्ट ट्रेड आया, सेकंड कैंडल, और मैं पहले लेवल दिखा देता हूँ, उसके बाद समझ में आएगा। SLT1 SLT2 4130, 420, 420, 421, 30 एंड 30125, 30125 SLT1 के नीचे फोर्थ कैंडल में आया, और ये फिफ्थ कैंडल में ऊपर गया। बट स्टिल व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट 925 कैंडल न्यूट्रल लेवल से ऊपर, और ये न्यूट्रल लेवल के नीचे। एक्चुअली न्यूट्रल लेवल की सुबह से ही न्यूट्रल लेवल के नीचे था, विच इज 361। तो एक प्रोबेबिलिटी बनती थी कि यहाँ पे एंट्री किया जा सकता था। राइट, here is 361.10 न्यूट्रल लेवल। तो सेम न्यूट्रल लेवल, दोनों ही आज न्यूट्रल लेवल के नीचे थी। तो ये कंडीशन बहुत रेयर केस में मिलती है कि दोनों ही उसके नीचे हो, मतलब उसको एक ये मॉर्निंग से ही न्यूट्रल लेवल के नीचे हो, उसके थोड़ा सा ऊपर अक्सर रहती है। न्यूट्रल लेवल 925 के बाद एक्टिवेट होता है। 925 तक, मतलब वन एवर द कैंडल क्लोज इज 930, दो न्यूट्रल लेवल का रूल स्टार्ट हो जाता है। सो 930 की कैंडल पे अगर बात करें तो सपोज टू बी एंटर्ड इन 390, राइट। रिस्की ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली न्यूट्रल लेवल का रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट। सो इट मीन्स इट्स इफेक्टिव लेवल राइट नाउ।
देन आफ्टर द हाई एंड रिवर्स पोटेंशियल इज 561। 561 से जो भी जितना भी पुल बैक मिल पाए वहां से रिवर्स में एंट्री बन सकती थी और एक परफेक्ट एंट्री, एंड दिस इज 748.95 इज अ हाई एंड रिवर्स, और वहां से एग्जैक्टली एक लेवल नीचे क्रैश हुई। सो 748.95, 748.95। सो व्हाट इट इज, पुल बैक और हाई एंड रिवर्स। हाई एंड नेक्स्ट एंट्री होती है, देन आफ्टर केम बैक टू 641 or maybe lowest than 561, so it comes to be low 502, right? ओके 561 ये था, और उसके बाद यहाँ से अगर देखें तो ऑलरेडी हम एक पुल बैक एंट्री ले चुके हैं। दोबारा पुल बैक एंट्री को मैं सजेस्ट नहीं करता, बट मैक्सिमम टाइम 2 टाइम्स आप पुल बैक एंट्रीज ले सकते हैं और वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्रीमियम आज पहला ही दिन था सेंसेक्स का, इसलिए प्रीमियम थोड़ा सा हाई था, तो सो फार ओटीएम में काम कर सकते थे। हमने थोड़ा सा नियरेस्ट ओटीएम को वर्कआउट किया। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट वाज एक्सपायर। सो निफ्टी और सेंसेक्स। बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स में सी वाई आई साइड कि कल मार्केट 300 के आसपास, मुझे दिखाई दे रहा है कि 300 के आसपास होगा। बिकॉज ऑफ माई लेवल 330 रिवर्सल पॉइंट। मार्केट ने क्या किया एग्जैक्टली, जीरो से क्लोजिंग से अगर बात करें एंट्री लेवल से ऊपर गया, इतना ही स्पेस नीचे छोड़ दिया उसने रिवर्सल के, ऑलमोस्ट ये रिवर्सल पे आ चुका था। अगर मैं इसके हाई की बात करूं तो हाई आराम से आप देख पाएंगे। ओके, चेक फ्रॉम हाई, इस केम्स टू एग्जिट रिवर्सल, राइट। सेम कुछ यहाँ पे हुआ है, ये भी एग्जैक्टली नेक्स्ट रिवर्सल पॉइंट मींस इस गोज टू बी रिवर्स एंट्री और समवेयर अराउंड हियर, राइट। सेंसेक्स में भी ऐसा हुआ, एंट्री लेवल के थोड़ा सा नीचे ही रहा और नीचे रिवर्सल तक आया। तो कल प्राइस रेंज वाई 83,000 और 25,300 बिकॉज ऑफ दिस। अगर 330 के नीचे रहा तो मार्केट कल नीचे ही रहेगा, और कल एक्सपायरी है। कल अच्छी मूवमेंट फिर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आज की मूवमेंट भी एक्सपेक्टेड थी, बट आज अनाउंस है, तो आप थोड़ा सा देख के ट्रेड कीजिएगा। अगर 330 के ऊपर मार्केट रहता है, गैप डाउन खुलता है और इसके नीचे से डायरेक्टली ऊपर आना शुरू करता है, तो वो काम हो एक अलग है। अदरवाइज मार्केट इज ट्रेंडिंग डाउन फॉर फ्यू डेज। मूवमेंट कब कब आएगा मैं ट्राई करूंगा। अगर मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा तो मैं हर रोज एक बार आपको आइडिया बताऊंगा कि कल मार्केट में क्या होगा। मार्केट मंदी है तेज, मार्केट में मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, और मार्केट डाउन साइड या अप साइड। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। वी आर ट्राई टू प्रिपेयरिंग द सर्टिफिकेशन, ऑल टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन, इवन एनालिस्ट और फंड मैनेजर, एवरीथिंग आई एम डूइंग। सो बट नॉट राइट नाउ। मेरा कोई सजेशन कोई एप्लीकेबल नहीं है, और आप अपने फंड को, अपनी चीज़ों को, जैसे डिस्क्लेमर, अपने फंड को संभाल के रखिए। आप किसी के भी कहने सुनने पर रिस्की ट्रेड ना कीजिए, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अपनी सूझबूझ का प्रयोग करें, क्योंकि पैसा आपका लग रहा है। अगर मेरी चीज़ें आपके काम की हैं या आपको ठीक लगती हैं तो एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस या एक सपोर्टिंग टूल आप यूज़ कर सकते हैं। लेवल्स में मोस्टली इस मॉर्निंग में मैं टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेस करता हूँ, कोई चार्ज नहीं लेता उसका, और ये चार्ज की स्ट्रेटेजी भी नहीं है, ये मेरे अपने यूज़ का एक पार्ट है, राइट। तो आज कुछ लोग काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रहा था, काफ़ी टाइम से मैं ये ट्राई कर रहा था कि ठीक है थोड़ा टाइम मिला तो मैं फॉरेक्स में, क्योंकि क्या होता है कि फॉरेक्स में जो वीडियो बनती है फॉरेक्स की किसी स्ट्रेटजी पे या फॉरेक्स पे, तो बहुत सारे लोग रैंडमली आते हैं। उस कंडीशन में मैं इंडिविजुअली ट्रीट नहीं कर पाता, वो कई बार वो ऑफिस स्टाफ ये चीज़ों की वजह से वो चीज़ें नहीं काम करती। तो चलिए थोड़ा सा फॉरेक्स में भी दिखाएंगे और थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट में। ये कुछ मेरा मैं आपको MT4 में कुछ स्टॉक दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि SLT1 SLT2 लेवल्स मेरे ऑप्शंस के लिए हैं, और प्रेडिक्टिव लेवल्स जो हैं वो किसी भी मार्केट के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। एज यू कैन सी द प्रेडिक्टिव लेवल इज हियर, राइट। सो एक परफेक्ट रेजिस्टेंस, परफेक्ट सपोर्ट, और रेड लाइन इज ग्रीन लाइन। लुक आउट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट।
द बाय एंट्री इस ये बाय सिग्नल है, जैसे बाय रिट्रेसमेंट लेवल्स एंड बाय सिग्नल, ये हियर इज अ सेल सिग्नल। तो यहाँ पे सेल आया एग्जैक्टली बाय कॉलम तक गया। बाय कॉलम जैसे अगर मैं बात करूँ तो अगर कहीं पे सेल आता है और वो सी द बाय, और जब तक इसको क्रॉस नहीं करता वो बाय में नहीं जाएगा, तो बाय में जब तब गया जब इसको क्रॉस हुआ। सो बेसिकली एक सेल एंड इस रिट्रेस को क्रॉस किया, सडनली ऊपर आया, 5 ही मिनट का टाइम फ्रेम है तो उसमें इतनी हो नहीं। ये ट्रेंड रिवर्सल एक ट्रेंड का फॉर्मूला है प्रेडिक्टिव लेवल ही, प्रेडिक्टिव लेवल को डिफरेंट टाइप से ट्रेंडिंग मोमेंट के लिए बनाया गया है। एशियन पेंट, सी हाउ बिगर थिंग्स आर देयर। सेल सिग्नल गो टू डाउन, थोड़ा सा लेवल से हो रहा, एक बार बाय में जाने की कोशिश की, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे आया, वापस फॉल डाउन, ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखिए रिट्रेसमेंट जब लेता है, रिट्रेसमेंट लिया तो उसी रेड और ग्रीन जोन या डिमांड एंड सप्लाई जोन या मेरा प्रेडिक्टिव लेवल जोन जो है उस लेवल तक मार्केट आई और फॉल डाउन की। उसके बाद समथिंग हैपन हियर, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, अगले दिन गैप अप और कंटिन्यूसली गैप अप और नाउ इस 2419। और ये मेरी लास्ट वीडियो में भी आपने देखा, मैंने मिड कैप निफ्टी 50 के स्टॉक के बारे में प्रेडिक्टिव लेवल सीरीज को के टाइम पे मैंने सभी के लेवल्स ऑलरेडी मैंने वहाँ उसके हैं। नेक्स्ट वन इज अपोलो हॉस्पिटल। मैं कुछ ये पहले के लगे हुए थे तो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। स्टॉक मेरा MT4 पे लगाने का अभी कोई थोड़ा टाइम का इश्यू है। सो सी द परफेक्ट सपोर्ट, द लो एग्जैक्ट लोस at level and it came back down, slowly trace, reverse, take a support, go upside, buy signal, yes trending moment है। high opening open होते ही sell, उसके बाद same area to buy and now is Apollo Hospital is given a buy sell signal। यहाँ से फिर से रिवर्स हुआ, दोबारा की सपोर्ट की बात करें, दोबारा सपोर्ट फिर से एक नए लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट ली तो यहाँ से मार्केट गया। डिक्सन में देखिए हाउ नैरो रेंज मार्केट इज, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट कर देते हैं। अब देखिए इसको, see the area support continuously up। सॉरी वो 15 और स्विचिंग में कुछ लैगिंग था तो जैसे ही लोड किया ऑल थिंग्स आर गुड। नाउ चेक इट आउट, द फर्स्ट सपोर्ट, सी द परफेक्ट सपोर्ट एरिया, one line, the multiple time tested and then go upside। काफ़ी बड़ा स्टॉक है और काफ़ी बड़ी मूवमेंट करता है जब भी करता है। सी द परफेक्ट हिट, सो ये परफेक्ट हिटिंग जो होती है एक लेवल सी, वो एक प्राइस पॉइंट है जहाँ से मार्केट नया रुख लेती है, नया मोड़ लेती है, मार्केट एक नए प्राइस पॉइंट पे जाके रीच आउट करती है। तो ये इंडियन मार्केट केम बैक टू हियर। बात करते पहले गोल्ड सिल्वर की। गोल्ड सिल्वर में क्या हुआ, गोल्ड सिल्वर में आपने पिछली वीडियो में कुछ सिग्नल देखे होंगे यहाँ पे, राइट। यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस हुआ था कुछ 83, मतलब 83 समथिंग, अगर मैं बात करूँ तो करीब 8 या 9 डॉलर है, मतलब 8.1 समथिंग डॉलर है। सेकंड सिग्नल में ये जो सिग्नल आपको फॉल्स दिख रहे हैं, फॉल्स सिग्नल नहीं है, आपको सामने दिख रहा हुआ है, इसने हाई ब्रेक किया, स्टॉप लॉस काटा 8 डॉलर के बाद। नेक्स्ट ने हाई ही नहीं काटा, it must be break the high of signal candle, market is here there, see again इसका high break, same candle high never break, the candle high breaks, next day opening, I mean to say the midnight issue, otherwise the candle is somewhere around here 130। so ये ब्रोकर का सेटलमेंट का चैप्टर रहता है। सी how big candle is, I don't know where, okay sorry, its the low is 3247 somewhere around here, 3247, okay, somewhere around here,
4-6 a good support area, exactly the 4-6-71 and the low is 471 447. 32-47 is low, 32-46-71 is our stop loss, which is a reversal and it goes to be upside. नाउ अभी की बात करें तो अभी भी लो ब्रेक नहीं हुआ, तो मैं सेलिंग में नहीं हूँ अभी, ट्रेंडिंग अपसाइड एंड कंटिन्यूसली ट्रेंड अपसाइड, राइट। अगर लो की बात करें कि ट्रेंड में अगर हमें एंट्री लेनी हो तो कहाँ पे लें, एक बात यहाँ पे देखिए, जब ये सिग्नल आया था मेजर रिवर्सल को टच नहीं किया और मेजर रिवर्सल के नियर बाई था, ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था, बट व्हाट हैपेंड हियर, इट्स क्लोज अबव द मेजर रिवर्सल एंड इट्स गोज अपसाइड। यहाँ पे भी मेजर रिवर्सल का प्राइस पॉइंट थे, डाउन, होल्ड डाउन, राइट, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। पीछे के सिग्नल ऑलरेडी आप लोगों ने देखे हुए, मैंने पिछली बार दिखाए थे, तो कुछ चीज़ें वो आप पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा। सिल्वर में क्या हुआ, सिल्वर इज क्वाइट वेल, और इसमें बड़े बड़े मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। द परफेक्ट सिग्नल, सी द मेजर रिवर्सल, सी द रिवर्स एंट्रीज इनसाइड एंड द सिग्नल्स। यहाँ पे भी ठीक है, हाई लो, इसका ब्रेक हुआ, इसका ब्रेक हुआ, ये बड़ा कैंडल था, नेक्स्ट कैंडल में, इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल में अगर हाई ब्रेक होता है, सो सपोज टू बी इट्स अ बुलिश एंड नेक्स्ट कैंडल ब्रेक्स हाई, सो आपकी एंट्री कंफर्म हो जाती है। ये ट्रेंड सिग्नल है, ट्रेंड जो प्रेडिक्टिव लेवल से मैंने ट्रेंड का निकाला था। और यूरो यूएसडी और गोल्ड सिल्वर पे भी बात करेंगे, तो यूरो यूएसडी ये बिटकॉइन है, तो पिछले सिग्नल्स पिछली कुछ वीडियो में आपने देखे होंगे, बस बिग मूवमेंट इनसाइड, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस है, उससे पहले भी एक ब्रेक और बड़ी मूवमेंट उसमें देखने को मिलेंगी। यहाँ से बात करें यूरो यूएसडी में ट्रेंड की मूवमेंट और रिवर्स सेल आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाई नेवर ब्रेक्स, जिस कैंडल का सिग्नल कैंडल का हाई लो ब्रेक होगा तो वो एंट्री होगी, नहीं तो एंट्री नहीं करेंगे। सिग्नल का देने का मतलब ये नहीं है, या तो परफेक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे काम करते हैं, आई थिंक एवरीबडी हैव अ राइट आइडिया, बट मेरा आइडिया यही है कि पहले एनालाइज कीजिए, ऑटो एनालिसिस कीजिए, ऑटो सिग्नल जनरेट कीजिए, फिर उस पर ट्रेड कीजिए। सो R3 अगर मार्केट R1 से रिवर्स नहीं होता है तो R3 तक हो जाएगा। R3 मतलब रेजिस्टेंस थर्ड, राइट। सो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, अदरवाइज यहाँ पे सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल के लो ब्रेक हुआ, द बिग प्रॉफिट, यहाँ पे नो ट्रेड, यहाँ पे भी लो ब्रेक एंड 30 पिप एंड देन लो ब्रेक और मे बी हिट द स्टॉप लॉस, नो प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पे कोई लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे लो ब्रेक, यहाँ पे कुछ नहीं आया, ये ट्रेड ही इनिशिएट नहीं हुई, सो लो नेवर ब्रेक, सी द ब्यूटी ऑफ द सिग्नल। यहाँ पे लो ब्रेक, द मार्केट मूव्स 153। ये सिग्नल जो आपको फॉल्स दिख रहे हैं बेसिकली, उसमें से भी सिर्फ 2 सिग्नल फॉल्स आए हैं अभी तक, जितने भी सिग्नल आप देख रहे हो। ये ट्रिगर नहीं हुआ, ये ट्रिगर नहीं हुआ, नेक्स्ट कैंडल पे ट्रिगर होता है, ये ट्रिगर हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, बस दीज आर द टॉप, राइट। R1 S1 R1 and इसको R3, this one not triggered, this one triggered, this one also not, second candle high also not break, this one triggered, this one triggered, this one not, this may be, yeah, yes, maybe cut the stop loss and it's fall down to down। तो ये यूरो यूएसडी एंड ग्रेट ब्रिटेन एज वेल। सो द कंसेप्ट इज सेम, अगर R1 S1 से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है मार्केट, तो मार्केट ऊपर नीचे होगा, मीन्स मार्केट मस्ट रिवर्स। इफ इट ब्रेक्स R1 it should go for R3 or S1 go for S3। see R1 S1 first resistance, first support after day open and it's go mover higher। R3 पे आया एग्जैक्टली, R2 पे सपोर्ट दिया एंड ट्रेंडिंग मार्केट, इस मार्केट ट्रेंड अगेन सेम डायरेक्शन। सी मार्केट लो, इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट ऊपर गया। अगेन R3 से मार्केट आया, R3 से फॉल डाउन किया, फॉल डाउन टू S1 सपोर्ट पॉइंट, R1 फॉल डाउन, S1 इज नियर बाय S1 goes up, R1
बट ये ट्रिगर नहीं हुआ, ये ट्रिगर कहीं यहाँ जाके हुआ या दोबारा यहाँ पे हुआ, तो इस डिपेंड्स ऑन टाइम एंड इस फोल्ड। अगर अभी की बात करें तो ये R3 था, मीन्स फर्स्ट सपोर्ट पे नहीं रुका मार्केट, थर्ड पे नहीं रुका, हाई ब्रेक नहीं हुआ, फोर्थ पे रुका एंड हाई ब्रेक एंड इट्स ओवर। सो दीज आर द फोरेक्स यूरो USD। यहाँ पे सिल्वर के सिग्नल्स हैं। पिछले कुछ दिनों में सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने सिल्वर के सिग्नल को पास ऑन किया था, और सेम यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, एक अच्छा मूवमेंट आया, यहाँ पे सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, मूवमेंट आया, सेम कैंडल का लो ब्रेक हुआ, दिस वन सेम कैंडल का लो ब्रेक हुआ, अच्छा मूवमेंट आया, हाई ब्रेक आया, दैट्स अ गुड मूवमेंट, राइट। एंड सी द मेजर रिवर्सल पॉइंट, द मेजर रिवर्सल फ्रॉम यस्टरडे मीन्स इस प्राइस पॉइंट पे मेजर रिवर्सल आया, मेजर रिवर्सल पे मार्केट ओपन हुई, ओपनिंग के बाद कुछ किया, मीन्स मे बी या इट्स अ मंडे, राइट। सो मंडे को ओपन होते ही मार्केट R2 पुल बैक, R3 डाउन, S1 S2, राइट। अभी मार्केट का अगर सिल्वर की बात करें तो अभी मार्केट जब तक 36.65 रिवर्सल पॉइंट जब तक इसके ऊपर मेंटेन नहीं करेगी, मार्केट दोबारा से गिर जाएगी। गोल्ड में भी सिमिलर हुआ, ये ओपनिंग के मंडे के ओपन के बाद ये एक रैंडम लो है, इस कैंडल को कोई ट्रेड नहीं करता, ये सिर्फ एडजस्टमेंट स्टॉप लॉस हंटिंग या उन चीज़ों के लिए होती है। तो सेम मेजर रिवर्सल हियर और मार्केट सुपीरियरली, मार्केट हाई वॉल्यूम इनसाइड एंड इस गोस अप साइड, स्टेट मूवमेंट, एक ट्रेंडिंग मूवमेंट, अच्छी ट्रेंडिंग मूवमेंट आई। यहाँ की बात करें तो एक स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुआ, ट्रिगर सम अराउंड हियर, अगर यहाँ पे ट्रिगर हुआ दैट्स अ टॉप, ट्रिगर्ड मीन्स सिग्नल जनरेट हुआ, आया वन स्टॉप लॉस, this one is never be generated and this one is generated, like same thing happened. It's also a Monday gap up opening and then fall down, means Friday close and it's triggered. So opening के बाद जहाँ भी कंडीशन मीट करती है वहीं पे हम दोबारा इसको कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। होप बीच में वीडियो में कुछ कटिंग हो गई है तो वो मुझे नहीं पता चला कि बीच में कब वीडियो को पॉज हो गया और उसके बाद कैसे कंटिन्यू हुई। सो गोल्ड, सिल्वर और कमोडिटीज, इंडियन मार्केट, एवरीथिंग वर्क्स फाइन ऑन माय प्रेडिक्टिव लेवल। आपने ऑप्शंस का तो काफ़ी टाइम से मेरा देख ही रहे हैं, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं 1-2 दिन के बाद, कुछ समय के बाद मिलेंगे दोबारा से SLT लेवल्स और सेम प्रेडिक्टिव लेवल के साथ। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड गाय, अगैन रिपीट दिस सेल्फ। आपका अपना पैसा है, सोच समझ के पैसा लगाइए। अगर मेरे लेवल्स आपको हेल्प करते हैं तो सभी चीज़ें मैं फ्री में दिखा रहा हूँ। पिछले कुछ महीनों से मैं प्रेडिक्टिव लेवल और सारे लेवल्स आपको फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में आपके पास अवेलेबल हैं ऑन टेलीग्राम। सो मोस्ट वेलकम एंड वॉच इट और ट्राई कीजिए आपकी ट्रेडिंग में कुछ हेल्प करें। सो आई एम हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू फॉर नाउ, गुड नाइट।